श्री सीताराम। प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्त, भाग 1। आज हम श्री प्राचीन बरही जी का चरित्र पढ़ेंगे। प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले प्राचीन बरही सत्यव्रत, रहुगन, सगर, भगीरथ, वाल्मीकि मिथिलेश गए जे गोविंद पथ, रुकमांगद हरिचंद भरत दधीचि उदारा, सुरत सुधनवा शिबिर सुमति अति बलि की दारा, नील मोर ध्वज ताम्र ध्वज अलरख कीरति राची हों, अंघ्रि अंबुज पांशु को जन्म जन्म हों जाचे हों। यानी कि नाभादास जी लिखते हैं कि प्राचीन बरही सत्यव्रत जी, रहुगण जी, सगर जी, भगीरथ जी, महर्षि वाल्मीकि जी, स्वपक्ष वाल्मीकि जी और मिथिलापुरी के राजा आदि जो गोविंद भगवान को प्राप्त करने के मार्ग पर चले, रुकमांगद जी, हरिश्चंद्र जी, भरत जी, परम उदार दधीचि जी, सुरथ जी, सुधनवा जी, शिवी जी, अति शुद्ध बुद्धि वाली बलि की पत्नी विंध्यावली जी, नील ध्वज जी, मोर ध्वज जी, ताम्र ध्वज जी और अलर्क जी, इन सभी भक्तों की कीर्ति में मेरा अनुराग हो, मैं उस रंग में रंग जाऊं। इनके चरण कमलों की धूलि को मैं प्रत्येक जन्म में मांगता हूँ। श्री नाभादास जी द्वारा परिगणित भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले इन भक्तजनों का पावन चरित्र हम इस श्रृंखला में श्रवण करेंगे। इसी श्रृंखला का सर्वप्रथम भाग में आज हम प्राचीन बरही जी का चरित्र श्रवण करेंगे। आदिराज महाराज पृथु के विमल वंश में श्री हविर्धान की पत्नी हविर्धानी से 6 पुत्र हुए। बरहिषद, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितव्रत। इन 6 पुत्रों में महाभाग जो बरहिषद थे वे यज्ञ आदि, कर्मकांड और योग आदि में कुशल थे। अपने परम प्रभाव के कारण उन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त किया। राजा बरहिषद के उन्होंने एक स्थान के बाद दूसरे स्थान पर लगातार इतने यज्ञ किए कि यह सारी भूमि पूर्व की ओर अग्रभाग करके फैलाए हुए कुशों से पट गई थी। इसी से आगे चलकर ये प्राचीन बरही के नाम से विख्यात हुए। राजा प्राचीन बरही ने ब्रह्मा जी के कहने पर समुद्र की कन्या शतद्रुति से विवाह किया था, जिससे प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए और जिनका चरित्र हम पूर्व में श्रवण कर चुके हैं। राजा प्राचीन बरही जी का चित्त कर्मकांड में बहुत रम गया था। इनकी अगाध कर्मनिष्ठा को देखकर देवर्षि नारद जी ने विचार किया कि यदि यह निष्ठा जो है, जो कर्मों में है, ये निष्ठा यदि भगवान में लग जाती तो राजा का कल्याण ही हो जाता। दूसरी बात यह भी थी कि विविध धर्मानुष्ठानों से इनका हृदय शुद्ध भी हो गया था। अतः ये अब उपदेश के परम अधिकारी भी हो गए हैं। ऐसा विचार कर एक बार अध्यात्म विद्या विशारद परम कृपालु श्री नारद जी ने आकर इन्हें तत्वोपदेश दिया। श्री नारद जी ने कहा, राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण चाहते हो? दुख के आत्यांतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम है कल्याण। वह तो कर्मों के मार्ग से मिलने वाला नहीं है। यथा नास्त्य कृतः कृतेन, मुंडूकोपनिषद में कहा है कि किए जाने वाले कर्मों से अकृत यानी कि जो स्वतः सिद्ध नित्य परमेश्वर है वह नहीं मिल सकता। राजा ने कहा कि महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि तो कर्म में ही फंसी हुई है,
इसलिए मुझे परम कल्याण का तो कुछ पता ही नहीं। आप ही मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं। क्योंकि जो पुरुष कपट धर्ममय गृहस्थाश्रम में ही रहता है और पुत्र, स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह अज्ञानवश संसार आरण्य में यानी संसार के जंगल में भटकता ही रहता है। उसे परम कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्राचीन बरही ने स्वर्ग की कामना से बहुत ही हिंसा प्रधान यज्ञ भी किए थे। श्री नारद जी ने कृपा करके राजा को एक दिव्य दृष्टि दी और कहा कि राजन, देखो देखो, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है, उन्हें आकाश में देखो। ये सभी तुम्हारी दी गई पीड़ा को याद करते हुए अपना बदला लेने के लिए तुम्हारी बाट देख रहे हैं। जब तुम मरकर परलोक जाओगे, तब ये अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपने लोहे की सींगों से छेदेंगे। अरे, यज्ञ में पुरुषों की बलि देने की तो बात ही क्या, पशु बलि का समर्थन करने वाला भी पापी हो जाता है। इस प्रकार उपदेश देकर नारद जी सिद्ध लोक को चले गए। तब राज ऋषि प्राचीन बरही जी भी प्रजा पालन का भार अपने पुत्रों को सौंपकर तपस्या करने के लिए कपिल आश्रम को चले गए। वहां उन्होंने समस्त विषयों की आसक्ति को छोड़कर एकाग्र मन से भक्ति पूर्वक श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन किया और अंत में सारूप्य पद को प्राप्त किया। भक्तों, ये जो जानवरों की, पशुओं की जो हिंसा आज के समय में भी होती है या पहले भी होती थी, विशुद्ध संत तो इसका कभी समर्थन नहीं करते थे। भले ही किसी भी ग्रंथ में कुछ भी लिखा हो, कुछ भी कहा हो, लेकिन भगवत प्राप्ति के मार्ग में ये सब बाधक है। और एक सुंदर बात यह है कि यदि कोई ये सब जीवन भर करता भी आया है, तो उसके लिए उद्धार का सबसे प्रथम उपाय यही है कि इसको छोड़ दे, इसके प्रति वो अपनी आसक्ति छोड़ दे, इसी से घृणा करे। क्योंकि ऐसे कर्म से अगर प्यार करेगा तो पुनः पुनः उसी में लिप्त हो जाएगा। तो ऐसे कर्मों का, जिसमें पशु वध हो रहा है, बलि चढ़ रही है, कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, ऐसे निंदित कर्मों को छोड़ देना चाहिए। और वैसे भी आप देखिए कि विधर्मी वहीं पलेंगे अधिक, जहाँ पर आप देखें कि जहाँ हिंदू जो होंगे वो ये सब खाते पीते होंगे। आप कश्मीर में देख लीजिए, कश्मीर में कश्मीरी पंडित कोई शुद्ध शाकाहारी आचरण नहीं करते हैं, आज भी नहीं करते हैं, पहले भी नहीं करते थे। कुछ हो सकते हैं हो, लेकिन उनका खान पान में मटन, चिकन, अंडे, ये सब चीज़ें बनती हैं। आप वहाँ पर मुसलमान आसानी से पनप गए। आप केरल में देखिए ईसाइयों के वहाँ पर कि कैसे वहाँ हिंदू लोग भी मछली ये आदि सब बहुत खाते हैं, और फिर ईसाईपन पे अब मुसलमानपन पे हैं। यही हाल बंगाल में हुआ, यही हाल नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में हुआ है। तो जहाँ जहाँ पशुवध होगा, वहाँ विधर्मी और दैत्य आसानी से पनप सकेंगे, अपना साम्राज्य भी आसानी से फैला सकेंगे। इसका ये अर्थ कभी नहीं है कि उनको पाप नहीं लगेगा, उनकी भी दुर्गति होगी, लेकिन जिनके धर्म शास्त्रों में ये सब निषिद्ध है, उनकी तो डबल दुर्गति होगी। जो जब निषिद्ध कर्म को जानबूझ के किया जाए तो उसकी डबल दुर्गति है। डबल दुर्गति का क्या अर्थ हुआ कि यहाँ भी दुर्गति होगी, इस लोक में भी, और इस लोक से जब विदा होंगे तब वहाँ भी दुर्गति होगी। इसलिए जहाँ तक हो सके ये पशुवध, हिंसा, बलि, कुर्बानी, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और सीधे सीधे भगवान का भजन करना चाहिए। जीवन में यदि दुख होगा तो मिलेगा, सुख होगा तो वो भी मिलेगा। परमात्मा प्राप्ति के पथ पर चल के भगवान के सन्मुख होते ही भगवान स्वयं ही कोटि कोटि जन्मों के पाप काट सकते हैं। सन्मुख हुई जीव वही जभी,
जन्म कोटि अघनाश हित भी। इसी के साथ मैं अब वाणी को विश्राम दूंगा। अगले भाग में हम राजा रहुगण और जड़ भरत जी का चरित्र श्रवण करेंगे। आपके व्हाट्सएप पर आपके भक्ति में आए विभिन्न अनुभवों का या किसी नाम जप के प्रभाव या चमत्कार का, व्रत तीर्थ आदि पर्यटन का कोई अनुभव हो, कोई चमत्कार हो, तो आप अवश्य मेरे इस डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर या ईमेल एड्रेस पर आप भेजिए। मैं उसको एक अलग श्रृंखला में एक कथा के रूप में प्रस्तुत करूँगा। तब तक के लिए वाणी को विश्राम देता हूँ। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।